हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। लगातार भालुओं का हमला जारी है। आपको बता दें एक बार फिर से 3 भालुओं ने एक बुजुर्ग पर यहां हमला किया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महुआ बीनने के लिए जंगल में गया हुआ था, उसी वक्त भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। सर और कंधे में बुरी तरह से जख्म मिले हैं बुजुर्ग को। वहीं उसके बाद रायपुर रेफर किया गया है बुजुर्ग को इलाज के लिए। गरियाबंद के गुटकू नयापारा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पिछले दिनों भी कुछ लोगों पर यहां पर हमला हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फारूक मेमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक, जिस तरह से क्षेत्र में भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, एक बार फिर से आज एक बुजुर्ग पर हमला हुआ है। वन विभाग इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहा है और यहां पर ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए कि अभी वर्तमान समय में महुआ फूल का सीजन है जो कि जंगलों में खिला हुआ है और इसी महुआ फूल के लालच में जहां गांव के लोग वहां पहुंच जंगलों के अंदर तक काफी अंदर तक जाकर के महुआ का फूल इकट्ठा कर रहे हैं। इसी दौरान जंगल के अंदर पहुंचने के कारण वन्य जो जीव हैं वो उन पर हमला कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भालुओं को भी जो महुआ फूल है वो बहुत पसंद है, वो भी इसे खाने के लिए आते हैं। जब मानव इसको ले जाता है तो उसके चलते उस पर नाराज होकर आक्रमण कर देते हैं। इस तरह की 3 से 4 घटनाएं गरियाबंद में परिक्षेत्र में पूरी घट चुकी है और ये बीते दिनों भी यहाँ इसी गांव गुटकू नयापारा में घटना घटा था और आज सुबह ये घटना की फिर नई जानकारी आई है कि ये जो व्यक्ति था महुआ फूल बीनने गया था और इसके पूरे सर का ऊपर का चमड़ा ही पूरा साफ कर दिया, पूरा निकाल दिया और गंभीर अवस्था में इसे रायपुर भेजा गया है। वन विभाग ने भी राहत राशि तो दी है लेकिन राहत राशि पर्याप्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस व्यक्ति अभी घायल है और घायलों को बहुत कम राशि मिलता है। ऐसी स्थिति में से तत्काल रायपुर भेजा गया है और यह गंभीर स्थिति में है। फारूक, ये तो बात हुई मुआवजे की या फिर इनके इलाज की, लेकिन जहां तक बात है महुआ बीनने की, तो क्या वन विभाग द्वारा सचेत नहीं किया जाता है कि कितने अंदर तक उन्हें जाना है? क्या इस पर कोई अभी भी गाइडलाइन वहां पर ग्रामीणों को नहीं प्राप्त हुई है? क्योंकि इस तरह के हमले पहले भी हो चुके हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कभी भालुओं के हमले से लोगों की जान भी चली जाए। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है। यह बता पाना वन विभाग अभी तक तो बता नहीं पाया है ग्रामीणों को कितना अंदर तक जाना चाहिए, कितना अंदर तक नहीं जाना चाहिए। यह तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। लेकिन दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है कि जो मानव है वो पैसे के लालच में महुआ फूल को बीनने के लिए काफी अंदर तक चले जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ की इनका बसेरा है, जिनके जहाँ रहने का इनका घर है भालू का। ये पहाड़ों तक पहुंच जाने के कारण भालू भी ये महसूस करने लगे हैं कब उनके लिए ये महुआ फूल खतरा है, इसलिए जो इनको बीनने आते हैं इस पर ये आक्रमण कर देते हैं क्योंकि एक तरह से भालुओं का भी भोजन यही महुआ फूल है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसी को बिन करके पैसा इकट्ठा करने के लालच में ये यहाँ पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर मैं आपको जो इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि अभी शासन को विदेशों से भी महुआ फूल को इकट्ठा करने के लिए राशि प्राप्त हुई, गोवा से प्राप्त हुआ है और दूसरा लंदन से भी छत्तीसगढ़ शासन को पैसा प्राप्त हुआ है कि महुआ फूल उनको खरीदना है। इसके लिए विभिन्न तरह के उपकरण की योजनाएं और प्रशिक्षण गरियाबंद परिक्षेत्र में चल रहे हैं कि महुआ फूल किस तरह खरीदना है और किस तरह इसको लंदन भेजना है। लंदन भेजने से इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, इसलिए सरकार भी वहां से कांटेक्ट होने के कारण अधिक से अधिक महुआ फूल इकट्ठा करवाने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया अलग है और अभी जो ग्रामीण जो खरीद जा करके जमीन से बिल्कुल लापरवाही कहाँ हो रही है और वन विभाग ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फारूक।